शिफ्ट जो आपकी हैं, तो बेटा आप बच्चे हो, आप 12,27,000 कुछ बच्चे थे जो जिनकी कल एडमिट कार्ड या डेट आई है एग्जाम की, कुछ की नहीं आ पाई। 12.5 लाख सुनते आ रहे थे उस दिन के। इसमें 54 का भाग दोगे तो ये 22,000 कुछ आता है बच्चों, 22,000 प्लस, क्योंकि हर शिफ्ट में लगभग इतना बच्चा एग्जाम दे रहा होगा, 22,000। अब बच्चों आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपकी वैकेंसी है 9500 प्लस, है ना, 9500 प्लस। अगर मैं इसमें 54 का भाग दूं तो हर शिफ्ट में से करीब करीब कितने बच्चे निकल के आते हैं, तो करीब करीब 180-85 के आसपास बच्चे आएंगे। 180-85 बच्चे हर शिफ्ट से सेलेक्ट हो रहे होंगे, यानी 22,000 में से इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये यहां से निकल करके आएगा, है ना बच्चों, यही आएगा ना। तो 180-85 बच्चे हर 22,000 में से सेलेक्ट होने हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि भैया इस शिफ्ट में से 100 टॉप के 180-85 बच्चे लेने हैं, बस ऊपर के, सबसे ऊपर के, ठीक है, कैटेगरी वाइज। इस शिफ्ट में से 22,000 में से टॉप के यानी ऊपर के 180-85 बच्चे लेने, अगली शिफ्ट में से 180। अगर ऐसे भी मेरिट लगा दें तो ये समझ लीजिए ये भी एक प्रकार से इक्वलाइजेशन हो गया। लेकिन इसमें बच्चों के सवाल क्या होते कोर्ट के सामने, वो ये कहते कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है मेरी शिफ्ट में होशियार बच्चे बैठ गए हों सारे और इसकी शिफ्ट में सारे कमजोर, तो इनको तो बड़ा फायदा हो गया, इनकी में से जब भी 180 झटने, हमारी में सारे होशियार आ गए, मेरी में से फिर 180। तो बच्चे यहां इनको उलझा देते। इस वजह से ये ऐसा ना करके उसको 21 परसेंटाइल में लेकर के चले गए हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर बेटा जैसे मान के चलिए किसी की इजी शिफ्ट आ गई, किसी की मॉडरेट शिफ्ट आ गई, और किसी की ऐसा भी तो हो सकता है, किसी की ऐसा भी तो हो सकता है कि टफ शिफ्ट आ जाए, है ना, डिफिकल्ट हार्ड शिफ्ट आ जाए, हार्ड पेपर आ जाए। तीन ही तरह के लेवल होते हैं। अब मान लीजिए बच्चा जो इजी वाला है, बहुत छोटे मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, मैं इस तरह से कह रहा हूं बच्चों कि इसमें जो बच्चा है, जो 1 रैंक वाला बच्चा है, फर्स्ट रैंकर, इसका जो है 400 में से मान के चलिए इसका इजी शिफ्ट वाला 380 मार्क्स कर पाया, समझ के चलना। जो मॉडरेट शिफ्ट वाला है वो 385 मार्क्स कर पा रहा है, और जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है वो जो है, वो हार्ड शिफ्ट वाला तो बेचारा बेटा 310 ही हाईएस्ट पेपर में कर पाया, हाईएस्ट कर पाया। तो फिर क्या होगा कि इन तीनों को इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा, इन तीनों को बराबर कर दिया जाएगा, यानी आप भी 100% हो, आप भी 100% हो, क्योंकि आप अपनी वाली शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हो। ये शिफ्ट वाइज देखा जाएगा बच्चों कि इस शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स क्या आया, यानी 1 रैंक क्या है, सेकंड रैंक क्या है, थर्ड रैंक क्या है। 1 रैंक हमेशा 100% होगा, तो ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100%। तो बेटा ये तीनों 100% में आ चुके हैं। अब जो सेकंड रैंक होगा, जो सेकंड रैंक, बेटा जो मार्क्स लाए हो ना, जो मार्क्स लाए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी रैंक से फर्क पड़ता है 21 परसेंटाइल में। रैंक से कैसे बच्चों, इसका जो 21 परसेंटाइल का, मान लीजिए आपका 21 परसेंटाइल निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा, जैसे आपका पूर्ण टोटल स्टूडेंट, कुल स्टूडेंट जो भी आपकी शिफ्ट में थे, कुल स्टूडेंट आपकी शिफ्ट में, शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होता है बेटा, कुल स्टूडेंट आपकी शिफ्ट में कितने, प्लस वो माइनस कर दीजिए अपनी रैंक, कि आपकी रैंक कितनी है वो इसमें से माइनस कर दीजिए, और बेटा कुल स्टूडेंट जो भी है फिर से लिख दीजिए, कुल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, और माइनस कर दीजिए 1। अगर आपकी रैंक 1 है, ये भी 1 है, भाई आपकी रैंक पहली है तो कुल स्टूडेंट -1, कुल स्टूडेंट -1, इससे कट जाएगा एक बार और गुणा होती है 100 की। तो ये आपका 100% सिर्फ 1 रैंक वाले का आएगा। अगर आपकी 2 रैंक आ जाती है तो वो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल, जितने ज्यादा बच्चे उतना 90 पॉइंट में कम घटेगी परसेंटाइल। सीधी सी बात है बच्चों कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर्मूला ये बनाया गया है 21 परसेंटाइल का, जो सिर्फ रैंक से देखा जाता है, इसमें मार्क्स का कोई झंझट ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है।
मतलब ये माना जाता है कि आपका भी जो 2 रैंक का है और इसकी 2 रैंक का और इसकी 2 रैंक का जो बच्चा है वो सब बराबर है। इसका 3rd रैंकर, इसका 3rd रैंकर, इसका 3rd रैंकर वो सब बराबर है। इसका 4th रैंकर, इसका 4th रैंकर, इसका 4th रैंकर सब बराबर है। इस तरह से देखा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से इसलिए एक शिफ्ट में सबके समान मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। एक ही शिफ्ट में आप सोचते होंगे तो बेटा यहाँ फर्स्ट रैंकर में तो उनका आपस में नॉर्मलाइजेशन होगा, आपस में देखा जाएगा कि भैया ये सब 100% आइल है तो फर्स्ट रैंक पे इतना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, सेकंड रैंक पे कुछ अलग फर्क आएगा, थर्ड पे कुछ अलग फर्क आएगा। तो उस तरह से इन सबको बराबर, इस शिफ्ट के इतने अंक बराबर हैं, इस शिफ्ट के इतने, तो इतना फर्क इन पेपरों में है। बच्चों इस तरह से नॉर्मलाइजेशन सब्जेक्ट वाइज भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वाइज पास होना है। इस शिफ्ट में हाईएस्ट मैथ्स में कितना है, इसमें कितना हाईएस्ट 1 रैंकर मैथ्स में, इसमें मैथ्स में कितना, उन सब को बराबर माना जाएगा पहले वाले। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखा जाता है, इस तरह से किया जाता है। तो आपको कहीं भी इसमें ये लगा कि भैया कि यहाँ पर इतने मार्क्स लाए तो क्या होगा, उतने मार्क्स लाए, मार्क्स का कोई चक्कर ही नहीं होता 21% आएगा। ठीक है, मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि आपने अटेम्प्ट कितना किया है उसका भी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता 21 परसेंटाइल में। कि आप अटेम्प्ट ज्यादा तो नहीं करके आए हैं, गलत ज्यादा तो नहीं कर दिए, किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है बच्चों।